पूरा हॉल भर गया। बैठ जाइए, बोलिए आप। गुड मॉर्निंग। तीन चार तो आती जाएंगे। इसमें बढ़ाइए सर आप। एडजस्ट कराइए। नहीं तो बच्चा लोग को कोई उपाय तो है नहीं अभी। जल्दी जल्दी बैठ जी बाबू। लड़की तो कितनी लिख पड़ेगी सर। भगवान न्यूटन को न्यूटन में जाना हमको जरूरत है। हाँ, ऐसा नहीं है, सबको समझ में आएगा। लड़की जब भी पढ़ने में ठीक ठाक रहती है तो साइंस वगैरह नहीं रहेगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आता। बाकी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है वो लापरवाही नहीं करेगी। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है वो पढ़ते भी मन लगा के रिवीजन भी करते हैं और समय भी देते हैं। जिन बैल लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, पढ़ना काम करेगा, रिवीजनों नहीं करेगा और समय भी नहीं देगा। सोचेगा हमारे पूरा फिजिक्स आ जाए। दुनिया का हर वो चीज आपका होगा जिसमें आपने सबसे ज्यादा समय दिया। हमारा छोड़ के आपसे भी डिपेंड करता है। का बानर ऐसे लगा क्या तो कोई और देगी। चलिए सब लोगों को गुड मॉर्निंग। लाइव वाले जितने लोग हैं वो क्लिनिक से स्टार्ट किया जाए। अभी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसमें फिजिक्स बहुत काम आएगा। फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा, आपको यूनिट बाय यूनिट कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जैसे जब हम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो मैकेनिक्स में आपको वेग, त्वरण, कार्य, बल, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कितना प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब क्या है। तो ये एक यूनिट है उसका मैकेनिक्स यानी यांत्रिक। अगर मैकेनिक्स का एक दो क्लास छूटा तो पूरा मैकेनिक्स चौपट कर देगा। उसी तरह आपका लाइट चैप्टर है, प्रकाश, ऑप्टिक्स, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दूरदर्शी, खगोलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन। तो ऑप्टिक्स में अगर सवाल छूटा, एक दो दिन छूटा ना, तो आपका व्यवस्था हो गया पूरे ऑप्टिक्स का। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह आपका आप देखेंगे हीट, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, अलग अलग टाइप है। बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा, भाप बना के उड़ाने के लिए अलग अलग उष्मा, इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, पिस्टन, सिलेंडर, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। इसलिए अगर उसमें दो चार क्लास छोड़ दी या कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता, आपका हो गया व्यवस्था खत्म, कहानी हो गया आपका। फिर इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पूरा बढ़िया से आ जाएगा। ऑप्टिक्स नहीं आता कोई बात नहीं, आपको मॉडर्न फिजिक्स अच्छा से आ जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आ रहा है ना, तो मैग्नेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिट बाय यूनिट सबका कंसेप्ट एक जैसा है। क्लास जिनका छूट जाएगा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। दिक्कत क्लास छूटने से नहीं, जिनका क्लास छूटता है पढ़ने वाले रहते हैं तो मैनेज कर लेते हैं इधर उधर से। समझ आएगी नहीं आएगा।
कई लड़के ऐसे अपने क्लास में रहते हैं और अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। हर असफल लड़की के पीछे जो 3 लक्षण होते हैं उसकी कुछ की चर्चा करते हैं। पहला, वो क्लास में बैठा रहेगा, जब उसको समझ में नहीं आएगा ना तो वो दिमाग बना लेगा कि इसको घर पे जाकर समझ लेंगे, या दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे ना तब इसको पढ़ लेंगे। ये उसका लक्षण है कि वो सफल होने वाला विद्यार्थी नहीं है, ये उसकी प्रारंभिक लक्षण है। जैसे आदमी कैसे देख के बता देता है बचपने में कि गाय का बच्चा है कि भैंस का है कि घोड़ा का है कि आदमी का, पता चला लेता है कि नहीं। उसी तरह असफलों की एक निशानी होती है, उनके अंदर ना हमेशा एक मोटिवेशन सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर होता है, अरे हम कर लेंगे, बहुत मोटिवेटेड रहता है दोस्तों। जितने सफल विद्यार्थी रहेंगे, अगर सपोज कीजिए आज हमने पढ़ाया माइक्रो स्कूल, हम तो पूरी कोशिश करते हैं सबको बताने की, लेकिन किसी का बैकग्राउंड सही नहीं है, मान के चलिए उसने माइक्रोस्कोप का पूर्ण बना लिया, अगर उसको दिक्कत आएगा ना वो परेशान हो जाएगा, फिर अपनी कुछ नेट से देखेगा, कुछ दोस्तों से पूछेगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेगा, जब तक उसको नहीं हो जाएगा वो छोड़ेगा नहीं। ये कहानी सब में सब सब्जेक्ट पे लागू होता है। इंग्लिश में भी जो लड़के होते हैं ना, इंग्लिश पढ़ेंगे कोई बात नहीं, प्रीपोजिशन समझ में नहीं है, एडजेक्टिव से समझेंगे, बाद में इसको समझ जाएंगे क्या चाहिए, क्या पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रुकी रहेगी, यहाँ तुम्हें वो रोटी कहोगे कि बाद में खाओगे तो अगले दिन रोटियां खाने लायक नहीं बचता है, तो तुम तो पढ़ाई है। ये काम कभी भी ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना, और शिक्षा की एक खराबी है, दोबारा आप उसको कभी अच्छे से नहीं कर सकते, समझ में आएगी नहीं। जो भी शिक्षा में जाएंगे ना, पहली बार स्टूडेंट भी बहुत उसके पूरे एनर्जी से पढ़ेगा, और पहली बार टीचर भी एनर्जी से पढ़ाएगा। जैसे इस बैच में हम आपको फिजिक्स पढ़ा दिए, सपोज इस बैच में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ाते हैं, अब इसी बैच में अगर हम दोबारा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएंगे ना, कभी अच्छा से पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ये शिक्षा की एक खराबी है। फिर हमको अगर अच्छा से पढ़ाना है ना, तो फिर नए लड़के चाहिए न्यू बैच में फिर उसी तरह से पढ़ाएं। आप लोग के न्यू बैच में न्यू जन्म, ये जन्म में आपको आपका दूसरा बैच आने वाला है, तो इसलिए मन लगा के पढ़िए, आज से ही पूरा समर्पित रहिए। असफल विद्यार्थियों की आपको पहचान बनता है, उनको बतियाने में बहुत मन लगता है, वो काम बहुत कम करते हैं और सोचते बहुत ज्यादा है। ये कर लेना है, इसके बाद इतना रिवाइज करेंगे, अच्छा छूट गया कोई बात नहीं, एग्जाम 100 दिन बचल है, एक दिन में 10 पन्ना पढ़ेंगे, 100 दिन में 1000 पन्ना खत्म करेंगे। ये सब लक्षण है, निशानियां, सबसे बच के रहिएगा। आपने बहुत लोग मिलेगी सब बच, ईमानदारी से बताइएगा है या नहीं है। अब चाहते बहुत ज्यादा है, सुबह बिस्तर छोड़ देंगे 7 बजे, निकलेंगे 8 बजे, तो मैं टुकुर 1 घंटा झांकेगा, आंख खुल गया, बिस्तर समेट के रख दो, ससुरा चौकी गड़े अगर ले तो जब तक मोड़ के रख दो, ससुरा को नहीं आ फेंक दो शॉर्ट पे। अरे नहीं देखना नहीं, अरे बाकी देखिए, अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो खाप बन जाएगी। इसलिए नींद को क्या 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप आगे 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की मेहनत होती है किसी भी जगह पे। अब जैसे आप धनुष लीजिए, तो जब धनुष को हम खींचते हैं, यही खींच दो जितना लंबा खींचना है, उसके बाद तो गया जब भागाना पूरा, यही तरी से खींचते दोबारा खींचते। यहाँ आपसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग बैठे, वैकेंसी कम रहती है, हद कम हो जाता है कि जब आपसे पढ़े मानूना पढ़े लिखे लड़के एग्जाम में बैठ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो लड़के पक्का बैठते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, वो भी बैठते हैं जो 2 बार 3 बार फेल हो चुके हैं, उनके पास अनुभव है, और आप नया नया जाइएगा, सोचिएगा हो जाएगा मेरा, कट ऑफ का इंतजार करेंगे, रिजल्ट नहीं होता है। एग्जाम हॉल में बैठ के आपको पता चल जाता है कि आपका इस एग्जाम में होने वाला है या नहीं होने वाला है, और आपकी तैयारी भी बता देती है। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना, आपको अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में, क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान कर जाता है। क्या हो गया, बेहोश हो गई, ये तो एकदम हर क्लास का लड़की लोग आप लोगों को पढ़ाने लगता है, बीमार पड़ते तो ऑनलाइन पढ़ो ना, हर क्लास में आके अब इनके लिए 5 मिनट लगा, अच्छा उसकी मेंटेलिटी क्या रहेगी, सब लोग उसको सहानुभूति। अरे बीमार पड़ रहे हो तो अचानक कोई भेज थोड़ी होता, हम हमारी ही तबियत सब कुछ खराब है, हम भी मानो तो हम, अगर हमको ऐसा लगेगा तो हम क्या करेंगे, बाबू मेरी तबियत अच्छी नहीं लगती,
आज क्लास में तुम पहले चले कि बढ़ाते बढ़ाते वो यूनिट है। ऑनलाइन के लिए और खाना पीना खाएगी सब नहीं, रात में इसे चल रही होगी सब। जल्दी निकालो ना न्यूज को, और उसको ट्रॉल में लेके जाओ, जल्दी निकालो। हर बैच में खाना थोड़े खाएगी वो। खाना पीना खा के आया करो और बेहोश होने से पहले उठ जाया करो, जैसे तबीयत खराब लगे। वो चीज खाना वहां पे खाओ उसको, बिल्कुल। अरे पंखा बंद है, बाकी सब बेहोश हो जाना चाहिए। घरे में रखो ना पढ़ने के लिए, गाँव में ऑनलाइन तो पढ़ाई होता ही है। मेरे मम्मी खाना खिलाते रहेंगी, पढ़ते रहना, पढ़ने वाले वहां पढ़ लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है, सबसे बोरिंग चैप्टर यही है, ठीक है। पूरे फिजिक्स का सबसे बोरिंग चैप्टर यही है, लेकिन हम लोग इसको बोरिंग बनाएंगे थोड़ी ना, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए फिजिक्स में हर साइंस के हर सब्जेक्ट हर अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे आदमी हो, में बायोलॉजी में सजीव का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में पदार्थों के बीच में आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, लोहा कैसे बिहेव करेगा, अल्युमिनियम कैसे बिहेव करेगा, तांबा कैसे बिहेव करेगा, तो ये सब किसमें चला है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऊर्जा की बात करेंगे, और दूसरा नाप तौल की बात करेंगे, माप की, किसकी। देखिए हम लोग घर में पढ़े नाप, यहाँ आ गया माप, तो हम काहे के दिमाग लगाएंगे, हम खरे वाला पढ़ेंगे नाप, समझाइए कि नहीं। हम नहीं ढलेंगे तुम्हारे ये सब, समझाइए कि नहीं। आप खुद को इतना सफल हो जाइए कि आपके हिसाब से दुनिया ढले। अब इंग्लैंड वाले और यूरोप वाले इतना ना आविष्कार किए, सब इतना डेवलप किए, सब इतनी चीजों की खोज की है, सब यूरोप और अमेरिका वाले, पूरी दुनिया की मजबूरी हो जाए अंग्रेजी सीखना, पूरी दुनिया की मजबूरी हो गई। अगर गूगल भारत का रहता तो गूगला लिखा रहता। अगर हमारी वो चीजें होते, आज भी अंग्रेजी में भी जलेबी लिखता है कि नहीं। हम लोग ने शुरू किया, रसगुल्ला अंग्रेजी में भी रसगुल्ले लिख देता है, समझ में, समोसा ही लिख देता है, और लिट्टी चोखा लिखता है। फिजिक्स में दो चीजों का अध्ययन करना है, एक किसका, नाप, दूसरा ऊर्जा। क्या करना है, ऊर्जा का। ये दो चीजों का मुख्य अध्ययन क्या करना है, ऊर्जा, ये फिजिक्स के अंतर्गत करना है। शुरुआत करते हैं किसे, नाप से। नाप को ये क्या कहते हैं, माप, करेंगे माप। शुरुआत में नाप तौल के लिए जो सिस्टमेटिक तरीका अपनाया था वो यूरोप इंग्लैंड वालों ने अपनाया था, ब्रिटेन वालों ने। वो क्या करते थे, फुट में लंबाई को नापते थे, लंबाई को किसमें नापते थे, क्या फीट है, और वजन को पाउंड में नापते थे, किसमें, और समय को सेकेंड में नापते हैं, FPS प्रदान। ये कौन नापते थे, ब्रिटेन वाले। कौन वाले, तो ब्रिटिश पद्धति क्या हो गई, FPS। क्या हो गया, FPS, फुट पाउंड सेकंड, पाउंड में वजन। अभी भी कुछ कुछ चीजों को पाउंड में नापा जाता है, जैसे आप बोला फेंकने में पाउंड में देता है, किसमें देगा, पाउंड। हम सब लोग देखेंगे लोग पाउंड क्या होता है, मिली, सेंटी, हेक्टा, डेका, हेक्सा, पेटा, टेरा, मेगा, गीगा, ये सब देखेंगे कि नहीं। दोनों चीज में गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट की सब आता है, आगे पढ़ेंगे। तो बताइए FPS प्रणाली किसकी थी, किसकी थी, लंबाई को किसमें नापते थे, ब्रिटेन जहाँ जहाँ कब्जा किया वहाँ वहाँ ये व्यवस्था ठोक किया। फ्रांस भी ब्रिटेन के पीछे लगू था वहाँ पे, उसकी यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता था, किसमें, सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में लंबाई को नापता था, वजन को ग्राम में, वजन को ग्राम, समय को, ये कौन सी पद्धति,
इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा गया। कौन सी पद्धति? मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति? इसे सीजीएस प्रणाली कहा गया। इसमें गलती की संभावना कम रहती है। कैसे कि जब आप लंबाई को सेंटीमीटर में नापिएगा तो अगर बाइसिकल गलती भी हुआ तो 1 सेंटीमीटर में गड़बड़ाएगा, और लंबाई को फीट में मापते अगर गलती है तो एक फुट का अंतर हो गया तो कितना गड़बड़ा जाएगा? 1 फीट का आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए कभी भी कोई वैज्ञानिक अगर कोई काम करते हैं या इंजीनियर काम करते हैं तो एमएम में नापते हैं, एकड़ों से छोड़ कि बाइसिकल 1 एमएम गड़बड़ होगा ना तो पनिये में नहीं गड़बड़ाएगा। छोटा सा एमएम में नापते, ये रेल की पटरी हो गई है इनसे किसमें ना पड़ जाए एमएम में, इंच में चलो ना 1 इंच आगे पीछे चल तो उतार देगा ट्रेन खेत में आगे पीछे चल तो। आप लोग क्या घर बनता है तो नहीं चली मनी दीवार ढाक भी रहता तो मिस्त्री कहता है चलो उसको डीपीसी का मतलब है हमारे यहाँ मिस्त्री उस्त्री का जो घर बनाता है कहता हमारा गारंटी है। अरे यार तुम्हारा खुद का गारंटी नहीं है, तुम घर का गारंटी दे रहा है, समझ रहा है कि नहीं? तो एक से एक मिस्त्री क्या करता है सर गारंटी लेने से? ये जो थोड़ा सा नहीं है जो बीच से लोहा गया है क्लासरूम में, तो इसको केवल वेल्डिंग करके आप छोड़ दिया था मिस्त्री। सर हम गारंटी, अब पीरियड पिए हुए थे, हम गारंटी लेते हैं। आप तुम्हारे गारंटी जा रहे यहाँ पे, हमको तो वेल्डिंग सिखाएगा। साइड साइड में प्लेट लाए लोहा का और उसको वेल्डिंग किया, फिर सारा प्लेट में ना 2-4 को नट डाले। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इतना लोड डालती है वो 10 टन डाल देंगे तो नहीं टूटने वाला है। 2 रोड यहाँ से वहां दिख रहा है ना, यहाँ पे ज्वाइंट है और गाड़ी पर ज्वाइंट दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है कितना ज्यादा है दिख रहा है। तो कुछ ना ऐसे गारंटी लेते रहता है सब बिना मतलब का। अरे वो ऐसे छोड़ देता बीचवा से ज्वाइंट करके तो गिर नहीं जाता, तो गिर जाता तो कितना पैसा बर्बाद होता, पेट भी टूट जाता। बताइए माथवा जब फूटता सीरियस प्रणाली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एमकेएस ऐसे थोड़ी ना ऐसा ही प्रस्ताव है। उसके बाद देखा गया ना फीट बहुत सेंटीमीटर बहुत छोटा, तो ना बड़े चीजों को खरीदने में बड़ी दिक्कत होता है, तो इससे ज्यादा ठीक लगने लगा फीट, क्योंकि फीट इतना बड़ा होता तो खरीदने में आसानी थी। लेकिन व्यापारियों को दिक्कत आता था, यार या तो सेंटीमीटर में ना कोई इतनी सेंटीमीटर में यहाँ पे, अरे फीट में मांगो। कपड़ा सिलाने ये कितना फीट का कपड़ा चाहिए? 3.5 फीट। अब वो 3.5 फीट का कपड़ा बड़े परेशान होते थे सब। तो व्यापारियों ने कहा कि ना हम लंबाई को मीटर में नापेंगे, समझ गए कि नहीं, और केजी में नापेंगे द्रव्यमान को। केजी में क्या नापेंगे? और समय को सेकंड। तो इसे व्यापारिक व्यवसायिक पद्धति व्यवसायिक पद्धति कहा गया। इसे मीटरी भी कहते हैं। मीटरी कौन सी प्रणाली? मीटरी प्रणाली, मीट्रिक नहीं मीटरी प्रणाली। तो ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हुआ। आज कपड़ा खरीदने के लिए पैंट सिलवाइए 1 भी, शर्ट सिलवाइए 2 मीटर, नहीं समझ में आया? फिक्स रहता है, इतना में किसी का हो जाएगा, नहीं रहता जी। और जो बस में जाता है चिरकुट, उसको क्या कहते हैं? उससे क्या बना दीजिए? रुमाल वगैरह बन जाता है। गाँव में शादी ब्याह होगा तो देखिएगा दुल्हन जो है 150 रुमाल लेके आई रही, समझ गए? 150 इतना रुमाल रख ले रही है, 50 को कंगी, 3 को छोटा शीशा। आप लोग को सिलेबस नहीं पता है? दौरी रख लेते, दौरी बड़का से कहते हैं इतना बड़का दौरी हो गई, छोटका दौरी में छोटका पिरोन छोटका इसे छोड़ दो डाला आगे बढ़े। तो व्यावसायिक प्रणाली समझ में आ गया, जरूरत के हिसाब से सेट किया गया। सबसे अच्छी प्रणाली कौन थी? एमकेएस प्रणाली सबसे अच्छी एमकेएस। सीजीएस में क्या दिक्कत था? बहुत छोटा छोटा नापना पड़ता। जैसे अगर आपको चाहिए 1 किलो आटा, तो एमकेएस में कहेंगे कि 1 केजी आटा चाहिए। लेकिन जब फ्रेंच प्रणाली था तो 1000 ग्राम आटा दीजिए, और इधर कितना उत्पटांग लगेगा? 1000 ग्राम आटा दीजिए, 300 पाउंड आटा दीजिए, कि कोई बात है भैया? उससे अच्छा सबसे अच्छा कौन सा है? एमकेएस मीटरी है व्यावसायिक प्रणाली। अब 1971 में ना पूरी अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई और उसमें डिसाइड किया गया ना कि एमकेएस प्रणाली को और अपडेट कर दिया गया। तो एमकेएस प्रणाली को और अपडेट करके एसआई प्रणाली बना दिया गया। क्या लगा? एसआई
इंटरनेशनल यूनिट बना दिए गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर यूनिट्स बना दिए, एसआई प्रणाली बना दिए। तो एसआई प्रणाली जो है वो किसका एडवांस रूप है? एमकेएस का। इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट जो है वो किसका एडवांस है? एमकेएस का। एमकेएस में बस 3 चीजें थी, एसआई में 7 चीजों को रख दिया। कितने चीजों को रख दिया? 7 चीजों को रख दिया। किसी को कोई दिक्कत? एफपीएस में प्रॉब्लम थी कि मीडियम साइज का नापता था, सीजीएस एकदम छोटा नापता था, एमकेएस ठीक नापता था। इसी को एडवांस करके, इसी को अपडेट करके क्या बना जाएगा? तो एसआई प्रणाली में अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को कौन सा प्रणाली पढ़ना है? एमकेएस पढ़ना है? नहीं। एफपीएस सीजीएस नहीं पढ़ना। लेकिन छोटका छोटका जो खुदरा एग्जाम हो जाता है ना, पुलिस दरोगा खुदरा खुदरी एग्जाम होना पूछ देता। मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? एमकेएस। मीट्रिक प्रणाली सीजीएस। ब्रिटिश प्रणाली एमकेएस। व्यावसायिक प्रणाली एमकेएस। फ्रेंच प्रणाली सीजीएस। बताइए एमकेएस में कितनी चीजें थी? एमकेएस में अरे गधा, एमकेएस में 3 मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई में कितनी थी? 2। एसआई में एमकेएस का एडवांस वर्जन क्या था? इसमें लिया गया लंबाई। क्या लिया गया? लंबाई। समय। ये तो सब में था। धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, मूल, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो कितनी चीजें लिए गए एसआई में? यही 7 चीज आपको दुनिया में हर जगह देखने को मिली। इसके सिवा कोई चीज आपको ना मिलने वाला है। यहाँ लाइट देख रहे हैं तो ज्योति तीव्रता, जिसका लाइट ज्यादा चमक रहा है उसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा है, जिसका कम चमक रहा है कम है। लड़का लड़की लोग जो नए हैं लिखिए लोग नहीं, पहले समझिए मटेरियल तो आपको मिल ही जाता है, नहीं मिल जाता है? नहीं सर। लड़की लोग इधर बहुत ज्यादा मत लिखो, तो चश्मा ली समझो दीजिए सीधे यहाँ पर। आधा ध्यान इसको लिखने में और आधा ध्यान समझने में। लिख के बहुत ज्यादा कुछ थोड़ी कर पाए। अगर यही हम मटेरियल में अपने लिखे रहते तो क्या आपको पढ़ा पाते? यहाँ मटेरियल वो ले जाके रखते, ऐसे संभव रख देते और उसका हम भी देते पढ़ाते। लेकिन हम कहाँ डाउनलोड मारते हैं? सब सब्जेक्ट डाउनलोड। कभी कभी हमको डर लगता है कहीं फोल्डर मिसमैच हो गया ना तो सब इसी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने एमकेएस प्रणाली के तहत कभी कभी देखते हैं ना मोबाइलों में फोल्डर इधर उधर हो जाता है, हमको डर लगता है कहीं से तरह फोल्डर इधर उधर हुआ तो अजीब हो जाएगा। समझना गई ना? 1857 की क्रांति में अल्युमिनियम के अयस्क इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिए? डाउनलोड कीजिए। समझना गई? डाउनलोड हो जाता है किसी के भी दिमाग में, लड़का हो या तो आप देखिए, अब दुनिया में कुछ भी चीज देखिएगा यही साथ में मिलेगा आपको, इसलिए इसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल ओरिजिनल मात्रक। दुनिया में कुछ भी देखिए यही साथ में मिलेगा आपको। थोड़ा पता लगेगा 7 चीज में दुनिया खत्म। देखिए एकदम आराम समझना यही नहीं। 7 कुर्सी है, इसको माप का अध्ययन होता है। फिजिक्स इसका अध्ययन है, नाप और ऊर्जा का। तो अब ये नाप और क्षेत्र, इसकी लंबाई होगी, यस सर, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, सब लंबाई का ही पार्ट है जिसे हम मीटर में नापते। कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा द्रव्यमान। किसमें? कितना घंटा क्लास चलेगा? समय है। विद्युत धारा होगी, तो धारा से अगर आप पंखा चला देंगे तो तापमान कम, हीटर चला देंगे तापमान पंखा में उस धारा से बल्ब जला देंगे विद्युत। अच्छा, इसमें ये किसी न किसी पदार्थ से बना होगा, तो पदार्थ की मात्रा मोल में, पदार्थ की मात्रा बना मोल में। आप दुनिया में कुछ भी चीज निकालिए, आपको इन्हीं 7 चीजों से निकलेगा, बाकी कुछ भी अलग से नहीं आने वाला। कोण वगैरह आएगा, रेडियन वगैरह, तो वो रेडियन और स्टेरियन मात्रक में आते हैं। रेडियन जब एंगल नापते हैं ना, रेडियन और स्टेरियन 180 डिग्री को पाई लिख देता है, तो पाई जो होता है वो रेडियन में आता है। ठीक है, अब कुछ भी चीज बताइए जो इसी 7 में आएगा। ऐसा आपको कुछ लगता है जो इस 7 से बाहर जाएगा? पोडियम 7 से बाहर है। पोडियम बना है लकड़ी के कड़ों से, उसका पदार्थ की मात्रा हो जाएगा
वो चीज बताइए जो आपको लगता है कि ना 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 ये नहीं आने वाला इस साल को से बाहर। आप न्यूटन को चैलेंज कीजिए, देखिए तो लड़की लोग दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं। आप दुनिया में कुछ भी लीजिए, इसी सातों में नापिएगा। सपोज कीजिए आप घर पे दाल बनाइए खाना खाने के लिए, दाल में क्या कहिएगा, दाल ठंडा है या गर्म है, तो तापमान में आ गया। या फिर आप दाल नापिएगा कितना केजी का कुकर है, तो आ गया कि नहीं आ गया, केजी वाले में या लीटर वाले में, पदार्थ की मात्रा में गया कि नहीं गया, केजी या लीटर में चला गया। अरे वो तो नापने का अलग अलग है चीज है, द्रव्यमान नापने के लिए वॉल्यूम, कुछ भी चीज ले लीजिए, बनना कि नहीं गया, कुछ भी लेंगे उसको नापने के लिए यही साथ में चीज आएगा। दिमाग लगाओ, घर बनाने के लिए ईटा खरीदे, लंबाई चौड़ाई 5 केजी का, यही पूछ सकता है 5 केजी 1 केजी 2.5 केजी। या पूछ देगा ईटा की लंबाई कितनी, ईटा की चौड़ाई कितनी, ईटा की ऊंचाई कितनी, यही ना पूछेगा। इसी साथ में चीज है। बालू 1 केजी बालू कितना स्क्वायर फीट या कितना स्क्वायर मीटर। बालू को कैसे नापा जाता है पता है, टाली का साइज नाप लिया जाता है और उसमें जितना आ गया उतना बालू है। कुछ भी चीज आप नापिए इसी साथ में से आने वाला। ब्लैक होल बोल रहा में चला जाएगा वो, विसरण होता है, विसरण। सुगंध या दुर्गंध केमिस्ट्री में पढ़ना है, विसरण। और फिर सुगंध या दुर्गंध क्यों आता है, इसे बायोलॉजी में पढ़ना है। नाक में होता है ऑल फैक्ट्री लोग, तुम फिजिक्स से छोड़ के चल जाएगा दूसरे दुनिया में तो क्या होगा। जो भी चीज आप खरीदे हैं आप वो बताइए, आप इसी में से खरीदे हुए कुछ भी नहीं। आप एमसीबी खरीदने जाते होंगे, पूछेगा कै एम्पियर धारा रोकने वाला, सुने हैं, समझा कि नहीं गया। एसी खरीदने जाइएगा, कितना वाट कितना टन, वो सब धारा से ही निकाला जाता है। किससे निकाला जाएगा, तो ये 7 को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रा। क्या कहेंगे सब आयतन। आयतन कुछ नहीं होता है, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी नापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर की हो, ऊंचाई को भी मीटर में। और यह मीटर हो या यह मीटर या यह मीटर, ये सब किसमें आ जाएगा, सब का सब किसमें आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका आयतन कुछ अलग से चीज छुपा हुआ। एरिया जैसे लिखते हैं, एरिया मतलब क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई, लंबाई को भी मीटर आ गया, चौड़ाई को भी मीटर। एक ओरिसन मतलब 2 ओरिसन हो गया, मीटर स्क्वायर। समझ कि नहीं है। पैदल लेगा तो पैदल में क्या चीज नापना होगा, देखो पहले कि कितने एम्पियर की धारा पे ये काम करेगा, समझ 10 एम्पियर करंट चाहिए, 5 से 10 एम्पियर। दूसरा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ताकि हम उसको उसी हिसाब से डिजाइन बना सके। देखो इसको सेट करने के लिए वो खोप बनेगी, खोप में घुस गया पैनल अंदर, समझा गया कि नहीं। दूसरा क्या पूछ सकता है, कितना ल्यूमिनस का इसका ज्योति तीव्रता है, कितना ये रोशनी फेंकेगा, ताकि मेरी आंख बर्दाश्त कर सके कि नहीं। इसको ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, उसके दबा आ जाएगा। हमको भी लगता है कि मेरा आंख उतना दिन तक नहीं चली, लेकिन हम लोग के समय में था ना। और दूसरा ये सब उतना नहीं था। 1980 के समय में इतना ही सब प्रदूषण नहीं था, पानी कोई आरओ का नहीं पीता था, ऐसे ही पी ले, नदी का पानी पी लेता था, साफ रहता था। समझ, उस समय आदमी ओरिजिनल रहता था। आजकल के लड़का सब में बड़ी सब समस्या आ गई, बहुत समस्या आ गई। तो ये क्या बता सकता है, पैनल कितने ज्योति तीव्रता होगा। दूसरा इससे लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, कितना वजन का हो सकता है, और क्या नापेगा इसमें धारा। बाकी इसमें क्या आएगा, फिजिक्स उसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कैसे कैसे इसके अंदर की सप्लाई हुई है। तो दुनिया में कुछ भी चीज नापिएगा ना, आपको इसी 7 चीज में आएगा। दुनिया में कुछ भी नाप के देखिए, जिससे आप नाप तोल के खरीदे हो, कुछ भी लीजिए यही 7 में आएगा। इसलिए से मूल मात्रा करते कुछ भी। सोना खरीदने जाइए तो उसको भी द्रव्यमान नापते हैं। अब पैसा है तो 1 केजी खरीद लीजिए, नहीं है तो आधा केजी खरीदिए, उतना नहीं है तो 100 ग्राम खरीदिए, नहीं है 10 ग्राम खरीदिए। नहीं समझेगा 10 ग्राम किसी को नहीं कर। तो सोना वगैरह ज्यादातर महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है, गहना वाला कई आदमी लोग भी पहनता है। हमको भी एक आदमी अगर सोना पहनिए अच्छा रहेगा, शुभ होगा। जब जो सोना खरीद सकता है उसके लिए अशुभ फिर क्या रह गया। सोना खरीदने की इतना हैसियत पे कोई पहुंच गया, उसको तो शुभ है, शुभ है। नहीं समझ आया।
आगे बढ़े। तो ये मूल मात्रा समझ में आ गया। यस सर। इसके लिए हम लोग किसका बताइए, लंबाई के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मीटर। लंबाई के लिए मीटर। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। लंबा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। सेकेंड। सेकंड। एम्पियर। धारा के लिए धारा। तापमान केल्विन। तापमान आप लोग कहिएगा सेल्सियस। देखिए एक साधारण व्यक्ति सेल्सियस का यूज करता है, डॉक्टर फारेनहाइट का यूज करता है, लेकिन वैज्ञानिक केल्विन का उपयोग करता है। ये वैज्ञानिक नहीं, ये तो बूढ़ा वैज्ञानिक है। ऐसे हो वाले वैज्ञानिक से हाँ? अरे नहीं जी, ध्यान से देखो, वैज्ञानिक कुछ बोलता नहीं ना, तुम लोग समझते हो बहुत सीनियर, पढ़ने में अच्छा है तुम लोग से, समझ आएगी नहीं आ गया। एक बार कोई मीडिया वाला वैज्ञानिक को घेर लिया था, मीडिया वाला को पूरा बढ़िया से जवाब दे दिया वैज्ञानिक, उसको घेर लिया था। हाँ, मीडिया वाला तो जल्दी पीना मतलब वो आपको सवाल पूछने लगा। तो चलिए ध्यान से समझिए, तापमान के लिए क्या, केल्विन। ज्योति तीव्रता, केंडला। ज्योति तीव्रता, केंडला। कैंडिला, ज्योति तीव्रता के लिए केंडला। पदार्थ की देखिए, इसे आपको पढ़ना एक्चुअली केमिस्ट्री में, इसमें केमिस्ट्री पदार्थ की मात्रा फिजिक्स में आपको पढ़ी भी नहीं करें। याद था केमिस्ट्री में कितने लोग केमिस्ट्री पढ़ लिए, आप बताइए। आप लोग को हम केमिस्ट्री में बात ये मोल कंसेप्ट, बार बटा बार बराबर मोल, तो ये मोल कंसेप्ट में आपको केमिस्ट्री में पढ़ा। अब देखिए ध्यान से, लंबाई को किसमें नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय सेकेंड, एम्पियर, केल्विन। डॉक्टर किसमें नापेगा, ज्योति तीव्रता, केंडला। और की मात्रा। अब आप ही बताओ बाबू, हम इतना दूर मीटर लिखते चले हैं, तो मीटर के लिए क्या लिख रहे हैं, मीटर के लिए किलोग्राम, केजी, केजी, तापमान के लिए, तापमान के लिए छोटा सीडी, एमओ। किसे लिखा ये उसका हो गया शॉर्टकट, एम होता है, समझ में नहीं। तापमान को केल्विन या थीटा भी करते हैं, तापमान को केल्विन या थीटा भी करते हैं। आप केल्विन याद रखिए, तापमान को केल्विन या थीटा, केल्विन या थीटा, किसी को कोई दिक्कत, ये उसका शॉर्टकट, ये उसका क्या हो गया शॉर्टकट। अब ऐसा ही मान, इसी लगे आपने बीमा याद कर लीजिए, और बीमा से अभी सवाल बनाना चालू करते हैं, और ये फिजिक्स का सबसे उत्पटांग चित्र आज ही इसका बैंड बजाते हैं, समझना कि नहीं, सबसे उत्पटांग चित्र है ये फिजिक्स का। लेकिन हमेशा हारी हुई बाजी खेला चाहिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है, असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। अर्जुन के जगह कोई रहता तो युद्ध जीत जाता, क्योंकि कृष्ण भगवान साहब से कुछ होने देते हैं। अरे बहादुरी दुनिया तो कर्ण की, तो पता था कि हारेंगे, लेकिन फिर भी लड़ा था यहाँ पर। आज भी दुनिया याद रखती कि नहीं, तो हारी हुई बाजी अभी भी खेला कीजिए, क्योंकि किस्मत से ज्यादा अपने हुनर पे भरोसा रखें। आगे बढ़ते हैं, पिछवाड़े तो एकदम खुश है सर, क्या फिजिक्स का बर्बाद कर रहे हैं। ये हो गया इसकी यूनिट यानी जिसमें आप उसे बोलचाल की भाषा में जिसे आप खरीदने जाते हैं या बोलने जाते हैं उसे हम यूनिट या इकाई कहते हैं, यूनिट या इकाई। जैसे आप सब्जी केजी में खरीदते हैं, आप तेल लीटर में खरीदते होंगे ना, कपड़ा मीटर में लेते हैं, एमसीबी वगैरह एम्पियर में लेते हैं। तो जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, यूनिट। उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई। इकाई है बोलचाल के लिए हम किस उसका प्रयोग करते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब बीमा क्या होता है, LIC नहीं सर, डायमेंशन। देखिए चारों ओर दीवार टांग दीजिए, क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। जैसे मीटर के चारों ओर दीवार डाल दीजिए, ये हो गया बीमा।
हाँ अच्छा मीटर में एल एल ये लंबाई का एल हो जाएगा। तो लंबाई के लिए एल इसके चारों ओर से पैक कर दीजिए। क्या हो गया ये बीमा। बीमा में दो चीज याद रखिएगा, चारों ओर से पैक करना जरूरी है। लड़की लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसे पैक मत कर दीजिएगा लोग आपको, ठीक है। तनी सांस आगे भर जा, खुला छोड़ देना है उसको, नहीं तो कहेगा ऐसे जो पैक करना है माफ देगा ठीक की तरह पैक कर देना, ऐसा नहीं पैक करना, ठीक है। लड़की लोग आप लोग ध्यान रखना है, फिजिक्स को भी जिंदा छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का सत्यानाश कर देना है। तो बीमा में पहला रूल की सारा वर्ड कैपिटल होना चाहिए और ऐसे पैक कर दीजिएगा, यही हो गया बीमा। और जो पैक किया जाता है ना इसी को कहते हैं बीमा। LIC वाला बीमा नहीं हो गया, एक बोलता है लोग फिजिक्स का बीमा हो गया डायमेंशन। बताइए इसमें क्या दिमाग रखा है, डायमेंशन बस जिस चीज को नापे उस चीज का पहला लेटर, लेंथ को नापे लंबाई पहला लेटर, द्रव्यमान यानी मास को नापे मास को नापे दे एम, यहाँ टाइम नापे दे टी, टाइम नापे दे टी, यहाँ क्या है एम्पियर ए, एम्पियर ए, एम्पियर आई आई आई, इसमें क्या हो गया आई। अगर इसमें केल्विन को के, सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे के, इसमें क्या लिखेंगे के। कुछ चीजों में देखिए जो इसका यूनिट है वही उसकी बीमा है। कहीं कहीं जो यूनिट है कैंडिला का सी, कैंडिला का सी, इसका बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता है। ये होने नौटंकी है, क्या ये अलग नौटंकी है। क्वेश्चन पूछा अभी आपको ये समझ में आएगी नहीं, इकाई लंबाई को किसमें नापेंगे मीटर, द्रव्यमान को धारा को एम्पियर, तापमान को केल्विन। किसी को कोई दिक्कत, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर ये क्या चीज है, छोटा वाला बीमा और ये वाला इकाई और ये भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कितनी मूल राशियां, कितनी मूल राशि दुनिया में कुछ भी आप इन सातों की मदद से बना सकते हो। जैसे 2 बार लंबाई कर दीजिए तो एरिया हो जाएगा, 3 बार लंबाई आयतन नहीं हो जाएगा। तो द्रव्यमान केजी हो गया। आगे बढ़े, देखिए अब आगे आपसे पूछते हैं, बीमा बता देंगे। यस सर। बताइए ये किस चीज का बीमा है, लंबाई का, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, द्रव्यमान, मास है द्रव्यमान, द्रव्यमान या मास। उधर लड़की दम लगा के बोलिए मोल। आगे बोले बताइए ये सेकंड, समय को, समय, सेकंड बोल दिया तो बिल्कुल समय होगा सर। समय के लिए गलती नहीं करना। सब लोग बोल दिए इसको सी, ऐसा नहीं बोल, ठीक है। तो क्या बोलना है टी, तो बीमा याद रहेगा। सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों का यूज होता है MLT, सबसे ज्यादा इन तीनों का यूज होने वाला MLT। M पर मास, L पर T पर MLT याद रहेगा। वकील साहब आपको नीचे कौन बैठा दिया, हैंडीकेप वाले कुर्सी पे अभी बैठ जाओ, लेकिन हैंडीकेप को हैंडीकेप उस पर बैठा रहना चाहिए, तो नीचे बैठा दिया, ज्यादा हो गया हम लोग तो और भी एडजस्ट कर लिया कर लोग, ज्यादा हो गया तो कुछ नीचे बैठा दे लोग उसको। हाँ टाइम से आया करो वकील साहब, समझना है ना। एलएलबी कंप्लीट हुआ कि नहीं, अभी हो गया, चलो बढ़िया से तुम और बढ़िया से करो, इसमें तक केस है तुम मिल जाता सही है। तुम्हें की लड़ाई कोई नहीं लड़ने आता। हाँ नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत की स्थिति में हैंडीकेप समाज के हर वाले भी एक समय के बाद साथ छोड़ने लगते, लेकिन कोई बात नहीं, जहर तक फोन पी लेना है और जब कामयाब हो जाए। दुनिया में केवल कामयाब को पूछती है, एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो को रोटी में घी लगाए, हम खाओ खाते नहीं हो आजकल का।
सफल हुई है। हमेशा किसकी पूजा होती है? सफलता की। याद हो गया ये? किसी को कोई दिक्कत? 30 पास तो कर दीजिए सर, कर दीजिए, अलग से तुम देखो। इतना याद हो गया? चलिए अब हम आपसे परीक्षा लेते हैं। रेडी है? यस सर। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि लंबाई का मात्रक बताना है, तो लंबाई का मात्रक लेकिन बीमा बीमा इसी में गड़बड़ा मच जाएगी। जैसे आपको द्रव्यमान नापना है, द्रव्यमान का मात्रा बीमा समय बताइए। बीमा हमेशा कैपिटल होगा, बॉक्स लगा रहेगा, बिना बॉक्स लगे बीमा नहीं होगा। इन्हीं तीनों का यूज सबसे ज्यादा होगा MLP। इसलिए इसे दिमाग का हमेशा रखना है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, जैसे चाल क्या है? चाल या वेग? चाल या वेग? विस्थापन बता समय। विस्थापन बता समय। विस्थापन बताओ समय। आप बताइए बाबू मेरी ओर ध्यान से, विस्थापन कितना दूरी विस्थापन किए हैं किसमें नापेंगे? मीटर। तो विस्थापन को किसमें नापेंगे? समय को मीटर के लिए समय के लिए मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। जिसका फॉर्मूला आपको पता है उसका ऑपरेशन करके आपको क्या निकालना है? मात्रा। बताइए ये इसका क्या हो गया? मात्रा। अब निकालना है बीमा। क्या निकालना है? F इनवर्स 1। मीटर क्या नापता है? समय क्या नापता है? समय क्या नापता है? बीमा का तीसरा रूल, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो ए रहेगा ऊपर, ई भी चला जाएगा ऊपर, इनवर्स 1। सिर्फ कोई चीज जाता है ऊपर पावर -1 यह बताता है कि नीचे से दूसरा ऊपर आया है, इसका पावर -1 लगाओ, नहीं तो ये बहुत ही समझ जाएगा ऊपर के न्यूमरेटर को। इसको माइनस इसलिए बताया जाता है कि तू बबुआ नीचे का है, हर में है, हर डिनोमिनेटर में। माइनस इसको यही बताता है कि तुम पर्चा लेके घूम के तुम नीचे से आया ऊपर का हुआ है। हो गया? इसको सीबीएसई वाला इनवर्स कहता है। आगे बढ़े? हो गया ये इसका क्या चीज? बीमा। क्या निकल गया? बीमा। आपको पता था वेग का, आपको अगर वेग का फॉर्मूला पता है, विस्थापन बता तो आप विस्थापन को नाप दिए मीटर में, समय को नाप दिए सेकंड। इसके लगे इसका रख दिए हाथ और इसका ऑपरेशन कर दिए। और एक दो ऑपरेशन करेंगे। अभी हम आपको फिजिक्स की शुरुआत है, इसलिए हम फॉर्मूला खुद ही लिख देंगे ताकि आप ऑपरेशन कर सकें। लेकिन जब आगे जाते जाते जब हम सबका फॉर्मूला बताते चलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, वेग बता समय, वेग बता समय, वेग बता समय। अभी कोई नहीं निकालिए, पहले समझिए ध्यान से। फॉर्मूला को तब तक तोड़ना है, फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पाचन की क्रिया को अपनाना है। तब तक तोड़ो जब तक सतुरा ग्लूकोज न बन जाए। यानी किसी भी चीज को तब तक तोड़ते रहिए जब तक वो इधर वाले साथ में नहीं आ जाता। तो नीचे वाले तोड़ने की जरूरत नहीं है, समय है ऑलरेडी, यहाँ इनकी मुलाकात हो गई। लेकिन इसमें वेग नहीं है, तो वेग ससुरा को तब तक तोड़ेंगे जब तक वो इसमें ना आ जाए। तो वेग को तोड़िए। वेग बराबर क्या होता है? ऊपर में वेग के जगह क्या लिखेंगे? विस्थापन बता समय, विस्थापन बता समय, ये सबका बता समय, सबका बता समय। ये तो इसके जगह पे ना लिखा हुआ है जी। अब बताइए विस्थापन यानी लंबाई को दर्शा रहा है। विस्थापन मतलब कितना दूर विस्थापित हुआ, लंबाई को दर्शा रहा है। समय भी किसको दर्शाता है? समझना है? देखिए चौथा का पहला में गुणा होता है, तीसरा का दूसरा में। तो ये तीसरा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो चौथा का गुणा पहला, तीसरा का गुणा, तो इसका गुणा कर दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? 20।
बता समय को समय का स्क्वायर, विस्थापन के लिए मीटर और समय के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा निकालेंगे। बताइए मीटर के लिए मीटर मतलब समय मतलब नीचे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, कहाँ जाएगा? सही है। अभी इस पर लगाएंगे धक्का। अब ये हो गया इसका बीमा। क्या हो गया? बीमा आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप पूरा इसको बुकनी नहीं तोड़ दीजिए। बुकनी मतलब टुकड़ा में तोड़ दीजिए, तहस नहस कर दीजिए। जब तक आप इसे नहीं तोड़ेंगे तब तक इसका बीमा नहीं। तोड़ेंगे तब ना बीमा मिलेगा LIC का, इसको कचर के तोड़ देना है। अभी हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद। जैसे हम कहते बल का मात्रक बताइए, हल्ला नहीं करो। क्या इधर कहीं बल है? न्यूटन तो बच्चों का चीज हो जाता है, न्यूटन और डाइन तो बच्चों का चीज है। MKS में चल गया न्यूटन, CGS में चला गया डाइन, ESI में घूम रहे हो, भूल जाओ न्यूटन। समझा कि ESI में घूम रहे। क्या इधर कहीं बल का मात्रक है? तो हमें बल का फॉर्मूला बताना जी। F बराबर m इंटू बल का मेघ से बढ़ाते हैं, F बराबर m इंटू मास का तो मिल जाएगा, मास का मिल जाएगा। तो मास के लिए हमें झमेला नहीं है। क्या त्वरण का है? त्वरण का है। तो त्वरण के लिए क्या होगा? वेग बटा समय, वेग बटा समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। अब फिर तो हो जाए, क्योंकि देखिए द्रव्यमान भी मिल गया, समय भी मिल गया, भाई भाई अटक गया, इनको फिर तो हो जाए। विस्थापन याद रहेगा। बताइए तीसरा का गुणा दूसरा, चौथा का गुणा चौथा में कुछ है ये नहीं है, बोलते हैं। आप बताइए मीटर इंटू ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, विस्थापन बटा समय स्क्वायर। अब तो सब इसमें मिल जाएगा। तब तक तोड़ना है, तब तक तोड़ना है जब तक इधर में न आ जाए। समझ गया? बताइए ये मास बता रहा है, मास मास किसको होता है? KG को। मास मतलब विस्थापन मतलब मीटर। विस्थापन कितना है? मीटर। विस्थापन मीटर, लंबाई का नाम मीटर। सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका? यूनिट हो गया KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहेगा। इसका बीमा निकाल लेंगे। बीमा बताइए इसका। बीमा बताइए। बता दो कैसे होगा। इसका बीमा निकालो। मारेगा भी नाच के गिर जाएगा। फिजिक्स नहीं पढ़े तो ये क्या पढ़ा है? फिजिक्स फिजिक्स नहीं पढ़ा है। फिजिक्स में पढ़ा, क्या कर रहा था बैठ के? KG के जगह किस वर्ड का यूज करेगा? हाँ बतौला को बोलो। KG क्या बताता है? मास। मास का मतलब M। क्या गया? M लिखे ना, बता दे किधर। द्रव्यमान यानी KG को जब हम मात्रक लिखते हैं KG, उसका बीमा लिखते हैं M। तो यहाँ जब KG आ गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे? M। क्या लिखेंगे? M। मीटर क्या लिखेंगे?
बटा समझने के लिए 3 क्या हो गया 3 वर्ष ऊपर जाएगा एमएल 3 वर्ष माइनस ये भी हो गया शाम से बोलता है फिजिक्स नहीं पढ़े तो ये क्यों बोलता है फिजिक्स नहीं पढ़े तो बहुत बड़ा शान की बात नहीं है नहीं पढ़े अभी समझा रहे हैं तो कहेंगे माँ बाप का पैसा खराब करो अगर आपको पढ़ना ही नहीं है देखिए पढ़ने वालों के लिए कोई तेज कमजोर नहीं हो सकता है सब लोग जीरो से ही शुरुआत किए रहते हैं सबको समझ में आता है लेकिन इस तरह की बेवकूफी वाला जवाब कि हम पढ़े ही नहीं यहाँ बैठ के तुम क्या कर रहा था अभी हम यहाँ तक ले आने के बाद पूछे करा ही नहीं पढ़े रहता हुए जवाब नहीं पढ़े सरकारी स्कूल है तो मास्टर पूछो कह दोगे समझ में कि नहीं आ रहा सारा खेल इसको तोड़ने में सारा खेल तोड़ने में जितने लड़के लोग हैं लोग ध्यान से समझिए आप लोगों को एक बल अभी हम ये तीनों बता दिए तीनों का फॉर्मूला भी बराबर क्या होता है ये तो छोटा होता बल का फॉर्मूला ए बराबर एम है आप सब लोगों को कार्य का निकाल के लाना है कार्य W बराबर का बल गुणे विस्थापन बल गुणे विस्थापन बल और गुणे विस्थापन बल का वैसे ही निकलेगा जैसे निकाले थे विस्थापन निकालने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी मीटर में निकल जाएगा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लोग समझ आएगा कि नहीं आप लोग 10 वैसे चीज का बीमा निकाल के लाना है आप लोगों को जिससे आप लोग पहले से जानते हैं इसका फॉर्मूला जानते हैं समझ में आएगी डे 1 से बताते हैं अगर नहीं आया रूम पर जाइए डिस्कस कीजिए रूम पार्टनर लोगों से जो पहले से पढ़ा है उसे देखिए कुछ ऑनलाइन चीजें देखिए बार बार रिवाइज कीजिए याद होगा पहला दिन से हम आपको बताते हैं फिजिक्स में लापरवाही होगी नहीं आएगा ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जिन लड़कों को यहाँ के मास है ये क्या है मास कई लड़के मास और इस मीटर में कंफ्यूजन समझ आएगा कि नहीं ये फॉर्मूला में ही मास था और इस एम को हम निकाले हैं विस्थापन के बदले और इस एम के बदले केजी लिखे हैं और इस विस्थापन के बदले मीटर लिखे तो कंफ्यूजन नहीं रखना है समझा गया नेक्स्ट क्लास कल करेंगे